मित्रों जय सिया राम। मित्रों आज के इस युग में जड़ जोरू और जमीन तीन विवाद की मुख्य जड़ मानी गई हैं। प्राचीन काल में भी ऐसा ही कहा गया है। तो वर्तमान युग में जड़ और जोरू के कारण तो उतनी दिक्कतें नहीं आती, उतने विवाद नहीं होते जितने जमीन के कारण होते हैं। और आपको मालूम ही होगा कि कुंडली में जमीन का जो कारक ग्रह होता है वो मंगल होता है। और मंगल आपकी राशि में 5 फरवरी से मकर राशि में उच्च के होकर चले गए हैं। तो वास्तव में यदि आपके कोई ज़मीनी विवाद चल रहे थे तो उस पर इनका क्या असर पड़ेगा। इसके सिवा मंगल को कोर्ट कचहरी भी कहते हैं, तो कोर्ट कचहरी के मामलों में क्या असर पड़ेगा। तीसरा, चूंकि आपकी मकर राशि जो है अष्टम भाव पर आती है, तो आपकी कुंडली अष्टम भाव पर अगर मंगल आते हैं तो मंगली भी बन जाती है। तो मंगली कुंडली वैवाहिक जीवन के लिए आपका कैसा रहेगा, फरवरी से मार्च तक का समय, ये इन सब पर बहुत बृहद विचार किया जाएगा। और यहाँ पर यह भी याद रखिए कि मंगल को साहस और पराक्रम का कारक कहा गया है। तो अगर मंगल आपके साथ है तो जो भी आपकी संकल्प शक्ति होती है वह सब पूर्ति हो जाती है उसकी। और अगर मंगल आपके साथ नहीं है तो आपके संकल्पों की कोई पूर्ति नहीं होती। तो आपके किन किन संकल्पों की पूर्ति होगी उनकी विस्तृत चर्चा भी इस वीडियो में की जाएगी। इसके सिवा आपके शनिदेव जो हैं, जो सूर्य द्वारा 12 फरवरी से अस्त हो रहे हैं, और आप शनिदेव के बारे में जानते ही हैं कि शनिदेव तो न्यायाधीश हैं। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो इच्छाओं की पूर्ति वो 100% करते हैं। तो इन सब पर आज बृहद विवेचन किया जाएगा। तो आप पूरे वीडियो को देखते रहिए। आप के लिए मैं इसमें उपाय भी बताऊंगा कि वास्तव में अगर शनि अस्त हैं तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। मंगल अगर अष्टम भाव पर बैठकर कुछ भी गलत प्रभाव देंगे तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, इन सब का विस्तृत वर्णन इस वीडियो में किया जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और कुंडली से संबंधित या कर्मकांड से संबंधित, रत्न से या यंत्र से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों जैसा कि हमको मालूम है कि मंगल एक ऊर्जा है, क्योंकि मंगल को लाल ग्रह कहा गया है। तो मंगल एक लाल रंग आपका ऊर्जा का प्रतीक होता है। तो मंगल एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाते हैं, एक ऊर्जा है मंगल। अगर आपकी कुंडली में मंगल अष्टम भाव में उच्च के आ रहे हैं तो अष्टम भाव रहस्यमयी गुप्त विद्याओं के सिवा अचानक धन प्राप्ति का भी धन है। तो आपके जीवन में कोई ऐसा धन आपको मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना तो की नहीं थी, लेकिन वह अचानक मिल गया। अब अपनी उस मूल बात पे आते हैं कि अगर आपके कोई ज़मीनी विवाद फंसे हुए हैं, कोर्ट में, कचहरी में, पारिवारिक रिश्तों के कारण किसी भी तरह से, आप तो याद रखिएगा 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक का जो समय होगा वह आपके जीवन में इन जितने भी कुल मिलाकर ज़मीनी विवाद हैं उनका सेटलमेंट कर लीजिए। या आपको ज़मीन से संबंधित कोई केस डालना है तो उसके लिए भी यह एक बहुत ही उत्तम समय होगा। अब याद रखिए जब मंगल आपका यहाँ पर बैठता है उच्च का हो करके, तो उच्च का जो ग्रह होता है वो बहुत जल्दी तत्काल प्रतिफल अपना देना शुरू कर देता है, जबकि नीच का जो ग्रह होता है वह स्ट्रगल बहुत कराता है जीवन में। वो भी फल देगा, आपको प्रतिफल देगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे देगा। लेकिन उच्च का जो ग्रह होता है वो बहुत तीव्रगामी, एक प्रकार से कह सकते हैं तुरंत फल देता है। और मंगल जो है अचल संपत्ति का कारक भी होता है और अष्टम भाव भी अचल संपत्ति का है। तो अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी आपके कार्य हैं इस दौरान आपको उन्हें निपटा लेना चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं कि देखिए मंगल यहाँ से सीधी दृष्टि डालेगा आपके द्वितीय भाव पर, और द्वितीय भाव वाणी का है। और वहाँ पर कौन सी राशि आती है, कर्क राशि आती है आपके द्वितीय भाव पर।
तो मंगल नीच राशि जो है मंगल की कर्क राशि, वहाँ पर दूसरे भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। तो दूसरा भाव वाणी का और धन का है। तो आपको अपनी वाणी का प्रयोग इस तरह नहीं करना है कि जो धन आने वाला हो वो धन भी आपसे चला जाए। ये ध्यान दीजिएगा, आपको अपनी वाणी का प्रयोग इस प्रकार से नहीं करना है कि जो धन आने वाला है वह भी चला जाए। ये प्रिकॉशन आपको लेना ही लेना है। दूसरे नंबर पे वैवाहिक जीवन में संबंध बना के अच्छे रखिए, क्योंकि अष्टम भाव का जो मंगल है वह आपके संबंधों को खराब करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका मंगल कुल मिला के ज़मीन जायदाद अचल संपत्ति के लिए, कोर्ट कचहरी केसेज के लिए, आप में नई सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए बहुत अच्छा है, वहीं आपको अपनी वाणी पर एक प्रकार से कुछ लगाम लगानी चाहिए। और दूसरे नंबर पर ये चीज़ याद रखिए कि वैवाहिक संबंधों का सम्मान आपको करना चाहिए। अब मैंने उसमें लिखा है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए इसे, क्योंकि अप्रैल में आपके 15 मार्च के बाद आपके मंगल शनि के साथ चले जाएंगे। तो अब जब मंगल शनि के साथ चले जाएंगे, अभी तो शनि क्या है, अभी तो शनि सूर्य द्वारा अस्त हो जाएंगे 12 फरवरी से। उसके बाद 15 मार्च के बाद जब वो उदय होंगे तो उनके साथ मंगल आ जाएंगे। और ये सूर्य और मंगल एक जैसे ग्रह हैं। सूर्य अस्त कर देते हैं, मंगल अस्त बस नहीं करेंगे उनको, लेकिन लगभग दोनों का प्रभाव एक जैसा होगा। इसीलिए मैंने कहा है कि इच्छाओं की जो पूर्ति होगी वो आपकी फरवरी, मार्च, अप्रैल दोनों के लिए है। अब देखिए, जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो अस्त होने का मतलब ये नहीं है कि वो नष्ट हो गया, वो बिल्कुल ख़राब हो गया। आपने देखा होगा कि सूर्य निकलता है तो तारे गुम हो जाते हैं, तारे नहीं दिखाई देते। तो क्या उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है तारों का? तारे अपने अस्तित्व में ही रहते हैं, केवल वो दिखाई नहीं देते। तो देखिए, शनि जो है मंदगामी ग्रह हैं, हमको मालूम है। शनि मंदगामी ग्रह हैं, हमको मालूम है। तो जब वो अस्त हो जाएंगे तो वो और मंद गति से काम करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, काम आपका होता रहेगा। तो जो भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति है वह 100% हो करके ही रहेगी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना है। देखिए, सूर्य और मंगल जब आपके शनि के साथ आते हैं, अभी तो सूर्य ही हैं, कुछ दिन बाद मंगल भी आ जाएंगे आपके 15 मार्च के बाद। तो देखिए, दोनों एक प्रकार से बहुत ही रेड प्लानेट और गर्म ग्रह होते हैं। और आपके शनि न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर अन्याय की बात आपके सामने उस समय कह देगा तो शनि चुप नहीं रहेंगे। और चूंकि सूर्य बैठे हैं तो क्रोध तो रहेगा। तो क्रोध में आकर के आप कुछ अनाप शनाप बोल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आज की कलयुग की दुनिया के अनुसार आपको बहुत क्रोध नहीं करना है। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी अन्याय की बात कह दी तो आप बिल्कुल आपा खो बैठे और बिल्कुल चढ़ बैठे आप उसके। इस तरह में आप अपना नुकसान करा सकते हैं, इच्छाओं की पूर्ति को धक्का लग सकता है आपके। तो आपको यह प्रिकॉशन 100% रखना है, यह बात ध्यान देनी है कि आपको क्रोध में पागल नहीं होना है। आपको क्रोध में, क्योंकि देखिए, ये सूर्य और मंगल दोनों ही क्रोध दिलाते हैं जब शनि के साथ आते हैं। तो क्रोध पर आपको लगाम लगाना है। मित्रों, आपको वीडियो ये कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।